हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड विलेसन जी। आज हम अपने सेकंड चैप्टर के 6th क्लास यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 6th क्लास में आ चुके हैं। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 6th क्लास है। इससे पहले 5th क्लास और मतलब 5 क्लास और हो चुका है। जो लोग भी डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं वो पहले आगे क्लास देख के आ जाए, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक आखिर हमारा मीन्स कि हमारे लाइफ में काम कैसे आता है। उसका जो भी हम लोग पढ़े उसका यूज तो आना चाहिए ना। यूज बोलो, कहाँ कहाँ पे काम आता है वो पढ़ेंगे बोलो, या फिर एडवांटेज बोलो, या फिर इम्पोर्टेंस बोलो, कोई भी नाम दे दो, सबका मीन्स मतलब वही है। तो इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे काम आएगा, कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग का बुक वाइज चलते हैं। बुक में जो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बुक में क्या बता रहा है कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। देखो मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली आगे हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे मार्केट आते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, है ना। तो उसमें से एक मोनोपोली होता है। मोनोपोली के बारे में कुछ हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे जब हम लोग का मोनोपोली चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मोनोपोली क्या होता है। एक मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे बायर्स, देखो सेलर्स, कोई मार्केट ले लो, ठीक है, कोई मार्केट ले लो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, और वो किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा मार्केट है। अगर बायर बहुत है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, एंड सेलर्स जो है वो सेलर कोई एक, मतलब सेलर एक ही है, एक ही इंसान है जो सेल कर रहा है, और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। और जो वो सेलर है, जो वो सेल कर रहा है, उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यही दो सेलर होंगे तो उसको बोलेंगे डुओपोली, और अगर 3 या मोर सेलर होंगे तो उससे हम लोग बोलेंगे ओलिगोपोली। और जब बहुत सारे सेलर होंगे वो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो यही है, बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग जब पूरा चैप्टर आएगा तो। अरे देखो, जब, और एक बात यहाँ पे देखो, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मोनोपोली में क्या होता है, हम लोग का एक सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं साथ में, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, ठीक है। तो हम ही सोचो कि सिर्फ मैं ही सेलर हूँ या आप लोग सेलर हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक सोचो, हम लोग इंडिया में सिर्फ हम ही, हमारा ही एक कंपनी है, गुडविल नाम का कंपनी है, जो कि कोल्ड ड्रिंक सेल करता है, ठीक है। तो मैं अपना हिसाब से कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। छोटा बोतल जो 20 रुपीज़ लेता है आजकल, हम लोग उसको 50 में सेल कर सकते हैं, 100 में सेल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेलर्स, बायर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग कहीं भी, वो सिर्फ उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो मीन्स कि सिर्फ गुडविल का ही कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, और कहीं और किसी का भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। लेकिन अगर वहीं पे कंपटीशन आ गया, हमारा गुडविल तो सेल कर रहा है 100 रुपये बोतल, और वही पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, ये लोग 10 रुपये 20 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो कोई गुडविल का पिएगा नहीं, पिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको हमको अगर बहुत सारे सेलर है तो हमको मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मार्केट के प्राइस के हिसाब से चल रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस, सेलर्स आर प्राइस टेकर। टेकर मीन्स टेक करना, ठीक है ना। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को हम लोग उसी प्राइस में सेल करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर। लेकिन हम मैं खुद के हिसाब से प्राइस फिक्स कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं प्राइस मेकर। तो जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो मोनोपोली में सेल करते हैं, जो सेलर, जो मोनोपोली में जो सेलर होते हैं उनको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। तो वो तो सिर्फ सिंगल सेलर है, तो वो प्राइस मेकर होगा या टेकर होगा, बताओ तो। वो प्राइस मेकर होगा, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा कि मेरा प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट कितने प्राइस में सेल होगा, है ना। कि खरीदने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। सिर्फ इंडिया में सिर्फ गुडविल नाम का ही गुडविल जो हमारा कंपनी है वही सिर्फ सेल कर रहा है, सोचो, कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम अपने हिसाब से जितना भी प्राइस फिक्स करना चाहे कर सकते हैं, कि नहीं। तो अब कितना प्राइस फिक्स करें, सिर्फ मैं ही कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ तो क्या 1 करोड़ फिक्स कर दूँ। एक बोतल का दाम 1 करोड़, एक बोतल का दाम 100 करोड़, बिकेगा, सेल होगा, नहीं होगा ना। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको प्राइस फिक्स करने में, वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे, 100 रखे, 1 करोड़ रखे, 50 रुपये रखे, कितना रखे, वो डिपेंड करता है हमारा, सॉरी, उसको हेल्प करता है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन हेल्प करता है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करता है हमारा
उसको प्राइस फिक्स करने में कैसे हेल्प करता है। देखो हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जो होता है या तो इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक होगा। फिर उसके अंदर हम लोग देखे थे कि मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, वो सब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। या हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, अगर इलास्टिक है मीन्स कि थोड़ा भी प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग ज़्यादा मीन्स कि हाई प्राइस नहीं रख सकते, उसको लो प्राइस ही रखना पड़ेगा जिससे ज़्यादा सेल हो और ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आए। लेकिन कोई प्रोडक्ट, हमारा जो कोल्ड ड्रिंक था, कोल्ड ड्रिंक उसका हमारा सोचो डिमांड कैसा था, इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक है तो इसमें क्या होगा, हम लोग इन इलास्टिक है मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है ना, प्राइस में चेंजेस आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसको हम लोग इन इलास्टिक बोलते थे ना। प्राइस में चेंजेस आ रहा है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता तो उसको हम लोग इन इलास्टिक बोलते हैं। प्राइस में चेंजेस आ रहा है और डिमांड में भी चेंजेस आ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलते थे। याद आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर इलास्टिक है तो उसका प्राइस कैसा हम लोग फिक्स करेंगे, लो प्राइस फिक्स करेंगे। अगर इन इलास्टिक है तो हाई प्राइस फिक्स करेंगे, समझ में ना। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट मीन्स की जो सेलर है उसको हेल्प कौन कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हेल्प कर रहा है प्राइस फिक्स करने में। सोचो कोल्ड ड्रिंक, हम लोग कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक तो उसका डिमांड तो इलास्टिक है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग मर जाओगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जगह में अगर हम लोग चीनी या फिर मिल्क बेचते तो ये क्या है, इसका कोल्ड ड्रिंक का डिमांड इलास्टिक है, हाँ यही बोला था ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक का डिमांड इलास्टिक रहेगा तो उसको हम लोग लो प्राइस ही फिक्स करना पड़ेगा। बट मिल्क, अगर ये पूरा इंडिया में हम ही लोग सिर्फ मिल्क सेल कर रहे हैं और मिल्क का डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। मिल्क का डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, मतलब वो ज़रूरत का सामान है ना। मिल्क हो गया इनइलास्टिक, तो यहाँ पे हम लोग हाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं। जैसे चलो हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल हैबिचुअल गुड्स होता है तो उसका प्राइस जितना भी फिक्स कर लो, लोग पीने वाले तो पिएंगे, तो इसका प्राइस हाई फिक्स कर सकते हैं और वो लोग हाई फिक्स करते भी है ना। बट अल्कोहल में मोनोपोली नहीं है, बट फिर भी है ना, समझ रहे हो। तो चलो ये हो गया पहला फ़ायदा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने का पहला फ़ायदा। सेकंड क्या है हम लोग का, सेकंड एडवांटेज क्या है हम लोग का या इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते होगे तुम लोग। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस में भेदभाव करना। ए आ रहा है तो हम लोग ए से 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, बी वही प्रोडक्ट खरीद रहा है, वही प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, ए से हम लोग 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट के लिए बी से हम लोग 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं या फिर 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो मीन सेम प्रोडक्ट या फिर सेम सर्विस के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कौन कर पाएगा, ये भी मोनोपोलिस्ट ही कर पाएगा, है ना, मोनोपोलिस्ट ही कर पाएगा। तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, देखता है कि अलग अलग यूजेस के लिए ये कैसे कब प्राइस चेंज ऐसे करता है। देखो अगर कोई अमीर इंसान है तो उसे हाई प्राइस में चार्ज करेगा, अगर कोई गरीब इंसान है तो उसको लो प्राइस चार्ज करेगा। जैसे कि रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, रेलवे इंडिया में ट्रेन सिर्फ गवर्नमेंट चलाता है ना, इंडियन रेलवे, तो इसका मतलब वो इंडियन रेलवे का क्या है, मोनोपोली है। आप सोचो हम लोग यहाँ भुवनेश्वर से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, भुवनेश्वर से जा रहे हैं हम लोग दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए हमारे पास कितने, मतलब सेम ट्रेन है, ठीक है, सेम जितना भी डिस्टेंस है, सोच लो 1000 किलोमीटर से। ठीक है, 1000 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग को सेम ट्रेन हम लोग को सोचो 24 आवर ले रहा है। ठीक है, 24 आवर ले रहा है, सेम डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर सेम डिस्टेंस, बट अलग अलग लोगों से अलग अलग लेता है। ठीक है, किसी से 300 रुपये ले रहा है, 300 रुपये में पहुंचा दे रहा है भुवनेश्वर से दिल्ली, किसी से 3000 ले रहा है और किसी से 5000 ले रहा है। समझ लो, ये हो गया स्लीपर क्लास, ये हो गया फर्स्ट एसी, ये हो गया मतलब ये थर्ड एसी, ये फर्स्ट एसी, समझ रहे हो ना। तो ये जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो लोग अमीर है, वो लोग फर्स्ट एसी में जा रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, मिडिल क्लास, वो लोग कैसे जा रहे हैं, वो लोग स्लीपर्स में जा रहे हैं। और अगर गरीब है तो वो लोग ये क्या बोलते हैं, जनरल क्लास में जा रहे हैं, है ना, जनरल क्लास में जा रहे हैं, वो 100-200 रुपये में हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो तो, फॉर एग्जांपल समझ रहे हो तो देखो सेम, तो यहाँ पे मोनोपोली क्या कर रहा है, सेम तुमको भुवनेश्वर से दिल्ली पहुँचा रहा है, बट
अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है ना, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डॉक्टर लोगों को देखे होगे तुम लोग, या कोई कोई भी प्रोफेशन में, ठीक है, डॉक्टर हो गया, मैक्सिमम डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर के पास अगर कोई गरीब आता है जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको वो फ्री में या फिर कम पैसे में इलाज कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन अमीर आता है तो उससे नॉर्मल प्राइस ही चार्ज करते हैं, है कि नहीं। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कर सकते हैं हम लोग? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हम लोग अलग अलग यूज के लिए। अगर मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिसिटी किसको सेल करता हूँ? मैं इलेक्ट्रिसिटी घर पे भी सेल करता हूँ, जैसे टाटा पावर, हमारा कंपनी सोचो, टाटा पावर। टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी किसको बेचता है? वो घर में भी बेचता है, मीन्स कि इसको बोलेंगे हम लोग डोमेस्टिक यूज, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक यूज। दिवाली है तो पटाखे फट रहे हैं, ठीक है, इसकी साउंड आ रहा होगा, इग्नोर करना उसको, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये, हाँ चलो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का 2-3 यूज होता है, ठीक है। एक होता है डोमेस्टिक यूज, चलो तीसरा यूज को भूल जाते, 2 ही यूज को करते हैं। एक होता है डोमेस्टिक यूज, एक होता है हम लोग का इंडस्ट्रियल यूज। देखो डोमेस्टिक यूज में क्या होता है, मीन्स कि जो घर घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, ठीक है, फैन चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, ठीक है, बल्ब बल्ब जलाने के लिए, तो ये सब के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसको डोमेस्टिक यूज बोलते हैं। और जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे मशीन चलाने के लिए, मशीन फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलने के लिए, वो सब कैसे कैसे चलता है? मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो देखो बताओ, तो यहाँ पे ये दोनों में से, ये दोनों जगह में से बताओ कहाँ पे कौन सा मतलब टाटा मोटर किससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करता होगा? डोमेस्टिक यूज के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करता होगा या इंडस्ट्रियल यूज? मीन्स हमसे ज़्यादा चार्ज करता होगा, या फिर वो अगर रिलायंस को बेच रहा है, अडानी अंबानी को बेच रहा है, बिरला को बेच रहा है, ठीक है, उनसे ज़्यादा चार्ज करता होगा? बताओ। सबको लगता है कि इंडस्ट्रियल यूज से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, बट ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक यूज से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। ऐसा क्यों है बताओ? क्योंकि देखो डोमेस्टिक यूज हम लोग जो यूज करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है, मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी लेना है तो हम लोग किससे लेंगे? मतलब अभी चलो सोलर वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट फिर भी देखो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता है अभी उसको। बट अगर उसको इग्नोर करो तो कैसा है बताओ, कि डोमेस्टिक यूज में क्या होगा, हमको टाटा पावर से लेना है, मीन्स लेना है, ठीक है, और किसी से और ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन अगर तो वो लोग हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्रीज क्या करते हैं, अपना फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री के साइड में और एक फैक्ट्री लगाते हैं, मीन्स कि क्या बोलते हैं, पावर जनरेशन के लिए वो लोग सोलर पैनल या फिर विंड एनर्जी, या फिर अपना ही एक अलग से फैक्ट्री लगा लेते हैं जहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी अपने इंडस्ट्री मीन्स कि अपनी फैक्ट्री को देते हैं, और वो फैक्ट्री चलता है, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन है, इनके पास इतने पैसे हैं कि वो लोग अपना अलग से एक पावर प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है ना, अलग से एक पावर प्लांट लगा सकते हैं और अपने यूज के लिए कर सकते हैं। क्या हम लोग अपना अलग से पावर प्लांट बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कैसा हो जाएगा? इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक डिमांड जब भी होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, वो लोग हाई चार्ज करते हैं। और इलास्टिक यहाँ पे कैसा डिमांड है? यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे इन इलास्टिक है, और यहाँ पे कैसा डिमांड है? इलास्टिक। अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, खुद से अपना पावर प्लांट लगा लेंगे और हम लोग से फिर परचेस नहीं करेंगे। तो हम लोग को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम लोग को कम प्राइस चार्ज करना पड़ता है। और बट डोमेस्टिक वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे उनका इन इलास्टिक डिमांड होता है। तो इन इलास्टिक डिमांड होता है तो हम लोग इनसे हाई प्राइस, मीन्स की जो कंपनी होते हैं, पावर प्लांट वाले कंपनी होते हैं, वो लोग इनसे हायर प्राइस चार्ज करते हैं ना। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम यूनिट्स के लिए वो लोग अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। देखो जॉइंट सप्लाई का मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एग्जांपल में लिखा हुआ है, जैसे कॉटन कॉटन एंड कॉटन सीड, ठीक है ना, कॉटन एंड कॉटन सीड्स का एग्जांपल दिया है। बट हम लोग यहाँ पे समझते हैं पेट्रोलियम से जल्दी समझ पाओगे, आसानी से तुम लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल है ना, उसको हम लोग रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने से हमारे पास डीजल आता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम से जेली बनता है जो वैसलीन वगैरह लगाते हो, है ना। पेट्रोलियम से हमारा ये क्या बोलते हैं,
पिचू या डामर बोलते हैं ना, पिचू बनता है जिससे रोड बनता है, रोड, ठीक है, पिचू, पिचू रोड बोलते हैं ना, तो ये सब बनता है, बताओ। तो यहाँ पे देखो ये रिफ़ाइन करने में जो रिफ़ाइन किया गया है, सोचो इसको करने में हमारा 10,000 1 लीटर पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करने में हमारा 10,000 रुपया खर्च होता है, ठीक है। अब ये 10,000 रुपया कैसे, कौन सा प्रोडक्ट से कितना, क्योंकि रिफ़ाइन किए तो हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल ये 4 प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो क्या 10,000 पूरा ये डीजल का दाम 10,000 पर लीटर कर दे, नहीं ना। तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम है कि किस प्रोडक्ट का प्राइस कितना फिक्स करें, क्योंकि मुझे, हम लोग को क्या चाहिए, ये 10,000 रिकवर करना है, मतलब कि 10,000 रिकवर करके प्रॉफिट भी कमाना है, मीन्स 11-12 हज़ार में अगर सेल करेंगे तो हमारा 1-2 हज़ार का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कैसे सेल करें, किसको ज़्यादा प्राइस दें, किसको कम प्राइस दें, ठीक है। ये जेली जो होता है, वैसलीन वगैरह, ये क्या महंगा बिकता है, नहीं बिकता ना, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी कैसा है। तो हम लोग को पता है कि पेट्रोल और डीजल का कोई कोई मीन्स कि सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर पेट्रोल से कार चल रहा है मीन्स पेट्रोल से ही चलेगा। सीएनजी वगैरह उतना मीन्स ऑप्शन है, बट उतने ज़्यादा यूज नहीं होता। आजकल इलेक्ट्रिक कार आने लगा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक यूज होता है, बट फिर भी मेजोरिटी हमारे पेट्रोल एंड डीजल से ही चलता है ना। तो पेट्रोल एंड डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग पेट्रोल एंड डीजल का मतलब पेट्रोल एंड डीजल इन इलास्टिक डिमांड है, इसका कैसा डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इलास्टिक डिमांड है, ये दोनों का इलास्टिक डिमांड है, तो यहाँ से कम, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, कम प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइस, जॉइंट सप्लाई में प्राइस किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस हम लोग फिक्स करें, ये हम लोग को हेल्प करता है, हम लोग को पता करने में कौन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये हेल्प करता है फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारा, जैसे कि अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। तो ये निर्मला सीतारमण हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या काम होता है, उस मीन्स कि जितने भी काम होते हैं उनमें से एक काम होता है टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स लगाना। तो टैक्स जब भी कोई प्रोडक्ट में टैक्स लगाओगे, जैसे 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसमें 10 रुपये टैक्स लगा दिए, चलो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा। कितने रुपये का हो जाएगा, 110 रुपये का, ठीक है ना, 110 रुपये का हो जाएगा। तो ये 110 रुपये का मतलब 110 रुपये का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये प्राइस इंक्रीज कर रहा है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, ये हम लोग को पता है। तो टैक्स लगने से तो प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा, है ना। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि वो मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो किस प्रोडक्ट में कितना कितना टैक्स लगा है, किस प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगा है, किस में ज़्यादा टैक्स लगा है, हाई रेट से टैक्स चार्ज करें, किस प्रोडक्ट में लो रेट से टैक्स चार्ज करें, किस प्रोडक्ट में मॉडरेट रेट से टैक्स चार्ज करें, ये उनका प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है हमारा कौन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लोग भी चेक करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है उसका डिमांड कैसा है, इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल दारू वगैरह होता है ना, बियर हो गया, तुम्हारा वोडका हो गया, वाइन हो गया, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब अल्कोहल, लिक्कर बोलते हैं, लिक्कर। तो लिक्कर कंपनीज लिक्कर जो लोग पीते हैं, ये उनको एक आदत हो गया रहता है, ठीक है ना। तो वो जब उनको तलब लग रहा है, मीन्स कि जब उनको पीना है तो वो पीना है, ठीक है ना। सिगरेट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब सीन गुड्स भी बोलते हैं या सीन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सीन मीन्स कि पाप, ठीक है ना, सीन मीन्स पाप होता है। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ये सब हाई रेट से चार्ज होता है, मीन्स जैसे कि टैक्स में पढ़ोगे, ठीक है, टैक्स में क्या पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग का जीएसटी आ गया है आजकल ना, जीएसटी। तो जीएसटी में एक सेस भी होता है, ठीक है। तो सेस में हम लोग शायद लगभग 300% तो सिर्फ सेस लगता है। जीएसटी हम लोग का 18% लग जाता है, ठीक है, 18% लग जाता है जीएसटी। तो देखो इतना ज़्यादा टैक्स लगता है किस में, ओनली सिगरेट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स लगने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या है, सिगरेट है। इसमें बाकी टैक्स भी लगते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल वगैरह देखो, अल्कोहल हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, है ना, ये सब में ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, क्योंकि
इसका डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक है, प्लस इसको महंगा करना है, ठीक है। क्योंकि सिगरेट जो है ये 2 रुपये 5 रुपये में बन जाता है, ठीक है, 2 रुपये 5 रुपये में सिगरेट बन जाता है। अब 2 रुपये में अगर सिगरेट बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, लोग बच्चे भी पियेंगे, है ना, जो कि गलत है। तो इसमें इतने सारे टैक्स लगा के वो में भी शायद 10 15 20 रुपये का सिगरेट हो जाता है, ठीक है। तो 10 15 20 रुपये का सिगरेट वो सेल होना शुरू हो जाता है। तो इसका मीन्स कि सोसाइटी के लिए भी सही है, और ये जिनको पीना है तो वो 15 रुपये का सिगरेट भी पी सकते हैं, है ना। तो ये इसका डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक है, इसलिए इनइलास्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि वो लोग पकड़ लेंगे जो जितना भी इलास्टिक गुड्स है, ठीक है ना। जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, वो भी इन इलास्टिक है ना। बट जो इलास्टिक गुड्स होता है, ठीक है, उसमें वो लोग ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लो टैक्स लगता है ना। 5% का GST लगता होगा, है ना, समझ रहे हो ना। 5 12 18 28 इतने टाइप के GST होते हैं ना। तो 5% सबसे कम है, तो 5% का GST लगता होगा, 5 12, ठीक है, कुछ भी। तो समझ में आया ना। तो ये देखो, यही बात यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, देखो कि टैक्स ऑफ द गुड्स हैविंग इलास्टिक डिमांड यील्ड लेस रेवेन्यू, ठीक है। अगर इलास्टिक डिमांड है तो अगर ज़्यादा टैक्स चार्ज करोगे तो वो कम सेल होगा और कम रेवेन्यू देगा। लेकिन अगर वही इनइलास्टिक डिमांड है तो जितने भी हाई प्राइस चार्ज करो वो तो सेल होगा ही, और हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा और सरकार को ज़्यादा टैक्स भी मिलेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। देखो ये सेम ऊपर में जो पढ़े वही बात है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन, कि इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। बताओ जो लोग स्टूडेंट है, क्या उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, टैक्स का बर्डन पड़ना चाहिए, उनका किताब कॉपी पेन पेंसिल रबड़ ये सब महंगा कर देना चाहिए, बताओ। या फिर जो लोग दारू वगैरह पी रहे, सिगरेट वगैरह पी रहे, सिगरेट वगैरह पी रहे, उनका प्रोडक्ट को महंगा करना चाहिए, ऑब्वियसली उनका ना। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जैसे कि सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, आजकल सेल टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना, ये सब की जगह में GST आ चुका है। तो यहाँ पे तुम लोग GST ले सकते हो, ठीक है। तो ये टैक्स बर्डन किसके ऊपर डालेंगे, ये तो डिमांड इज इलास्टिक डिमांड है, तो वहाँ पे टैक्स हम लोग कम चार्ज करेंगे, है ना। और कोई प्रोडक्ट अगर जिसका डिमांड इन इलास्टिक है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे। सेम है ऊपर वाला, ये नीचे है, ठीक है, वो सेम है, वो पढ़ लेना, दोनों का सेम आंसर है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करना, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे हमारा का USA है, ठीक है, एग्जाम्पल। देखो इंडिया से सेल कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। बट हम लोग तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन USA क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। इंडिया से जापान में सेल कर रहे हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जापान क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है ना। हमारा एक्सपोर्ट है और इनका इम्पोर्ट है। अब सोचो हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि USA में नहीं मिलता, में नहीं वो सेल, और कोई कंपनी नहीं है जो कि USA में वो बनाता है। तो USA में कैसा डिमांड होगा उस प्रोडक्ट का, इन इलास्टिक, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेल कर रहे हैं। अगर वो हमसे परचेस नहीं करेंगे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास परचेस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग USA से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। हाई प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा प्राइस हमारा सॉरी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट सेल होता रहेगा। लेकिन जापान के पास खुद जापान में 4 5 कंपनी है जो वो प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट एक्स पकड़ लो, ठीक है, एक्स हम लोग सेल कर रहे हैं USA में और कोई सेल नहीं करता, सिर्फ हम ही सेल कर रहे हैं। तो हम लोग उनके पास यहाँ पे कैसा डिमांड होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमसे ही परचेस करेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जापान में ऑलरेडी 4 5 कंपनी से, फॉर एग्जांपल, हाँ, कि जो कि वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर हम लोग हाई प्राइस में सेल करेंगे तो हम लोग जापानीज़ कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे, है ना। तो कम्पीट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तो समझ में आया। तो अगर जिस कंट्री में हम लोग सेल कर रहे हैं उस कंट्री में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक है तो हमको लो प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। अगर जिस कंट्री में हम लोग सेल कर रहे हैं उस कंट्री में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक है तो हम लोग को हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का
वेज डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट है हम लोग का वेज डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो वेज डिटर्मिनेशन क्या होता है, देखो जैसे हमारा प्रोडक्ट का डिमांड होता है वैसे लेबर्स का भी डिमांड होता है। जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, ठीक है। जैसे हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट आगे जाके CA CS CMA करेंगे तो वो लोग स्किल्ड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उनका डिमांड मार्केट में बहुत है, उनका डिमांड बहुत है, बट हम लोग उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। प्रोडक्शन मीन्स कि उतने स्टूडेंट पास नहीं होते, सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है। तो जो भी CA CS बनते हैं या CMA बनते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका सैलरी बहुत हाई होता है। लेकिन उसी इंडस्ट्री में अगर फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, तो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई कैसा है उनका, बहुत है, लेकिन डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है। डिमांड जितनी कम है बट सप्लाई ज़्यादा है, तो इसलिए फैक्ट्री में जो लेबर वाले काम करते हैं, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट का बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटेंट तो कोई भी बन सकता है, मतलब कि बीकॉम अगर कर लियो, बीकॉम के बाद भी तुम अकाउंटेंट बन सकते हो। तो बीकॉम तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बीकॉम करके हम लोग अगर अकाउंटिंग पोस्ट ले जाएंगे तो क्या हमको CS इतना सैलरी या फिर CA के इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए रुक गया था, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, सप्लायर, हाँ, जैसे लेबर का एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे थे ना। तो अगर CA है तो CA का सब डिमांड जितना है, CA और CS CMA कोई भी फील्ड पकड़ लो, उनका डिमांड जितना है उससे सप्लाई कम है, इसलिए उनको सैलरी हाई मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी रहता है उनका, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका सैलरी कम होता है, क्यों? क्योंकि उन सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि हम लोग किनको ज़्यादा सैलरी दें, किनको कम सैलरी दें, ठीक है। अगर डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, जैसे इन इलास्टिक, समझ में आ रहा है ना, तो उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं और हाई सैलरी देना पड़ेगा कंपनी को। और अगर डिमांड इलास्टिक है तो हम लोग को लो सैलरी देने से भी चलेगा, है ना। देखो यहाँ पे पैराडॉक्स, ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। हम समझा देते हैं बट ये नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, ठीक है। देखो पैराडॉक्स पैरोडी पुबर्टी क्या होता है, देखो इसमें क्या बोलता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है मीन्स इसका मतलब आंसर देना मुश्किल है ना। मतलब जो सोचोगे वो भी सही है बट वो भी गलत है। जैसे पहले मुर्गी आए कि पहले अंडा, एट्सेट्रा। यूट्यूब में सर्च करना पैराडॉक्स, ग्रैंड ग्रैंड पा ग्रैंड पा पैराडॉक्स, और भी बहुत सारे पैराडॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसे दो बोट होते हैं, ये सब। और हम लोग पैराडॉक्स ये इकोनॉमिक्स में और एक पैराडॉक्स के बारे में पढ़े थे ना, गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देखो हम लोग क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन ये एग्रीकल्चर में नहीं होता। एग्रीकल्चर में क्या होता है, अगर तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा सेल करोगे तो तुम्हारा क्या होता है, ज़्यादा सेल करने के तुमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा सेल करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तुम लोग ऐसे नोटिस किए होगे कभी कभी, ठीक है। किसी साल हमारा जैसे कि 2022 फॉर एग्जांपल 2022 में अनियन या फिर टोमेटो 200 रुपया पर केजी मिल रहा है, ठीक है, 200 रुपया पर केजी सेल हो रहा है। वही 2023 में फिर वो 10 रुपया केजी मिलने लगता है, 20 रुपीज़ केजी मिलने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो देखो जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग का 2020 में, जब 2022 में जब 200 रुपीज़ पर केजी मिलने लगा, सेल होता है, तो क्या होता है, लोगों को लगता है अरे इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे और किसान जो होते हैं, जो कि पहले कुछ और उगाते थे, पहले कुछ और प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करने लगते हैं, अनियन या फिर पोटैटो उगाने लगते हैं, ठीक है। फिर तो क्या होता है 2023 में, सोचो कि पहले 1000 kg 1000 kg डिमांड था हमारा, सोचो गांव में, ठीक है, गांव शहर जहाँ पे तुम लोग रहते हो, ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं, तो हमारे शहर में क्या है 1000 kg का डिमांड है, सोचो। तो सप्लाई आ रहा है 1000 kg, तो सोचो वो आराम से बिक रहा है, सप्लाई है कितना 10 kg, तो आराम से वो 200 रुपये केजी बिक रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही बाकी सप्लायर्स भी हमारा सेल करने प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड प्रोडक्शन क्या होगा,
सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सप्लाई 1000 क्या 2000 केजी हो जाएगा। अब 2000 केजी जब हो जाएगा, देखो हमको टमाटर अगर एक दिन में, एक हफ्ते में 1 किलो भर खरीदना है, ठीक है, अगर सस्ता मिलने लगेगा तो क्या हम लोग 2 किलो 3 किलो खरीदने लगेंगे। अगर खरीदेंगे भी तो वो ऑब्वियसली 3-4 हफ्ते चलेगा, ठीक है ना। हाँ, हम लोग परचेज़ तो कर लेंगे, अगर सस्ता मिल रहा है तो चलो 1 किलो की जगह 2 किलो परचेज़ कर लेंगे, बट वो यूज भी तो 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते होगा ना, समझ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, इसका डिमांड कैसा रहता है, इनइलास्टिक है ना। मीन्स कि अगर मेरे को 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी खाएंगे, 1 किलो टमाटर खाना है मीन्स 1 किलो टमाटर ही खाएंगे, चाहे जितना भी सस्ता क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सस्ता हो जाता है तो सेल ज़्यादा नहीं होता, डिमांड वही के वही रहता है 1000 केजी, और तुम लोग सप्लाई कर दे रहे हो क्या 2000 केजी, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस फिर 10 रुपये किलो मिलने लगता है, 5 रुपये किलो मिलने लगता है। फिर सेलर्स लोगों का क्या होता है, नुकसान होता है। किसान लोग बोलते हैं यहाँ पे टमाटो बेच के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अनियन बेच के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो लोग क्या करेंगे, फिर वो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। फिर से नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 2024 में फिर से वो महंगा बिकने लगेगा, क्योंकि जितने भी जो भी नए सेलर्स थे वो चले गए, और पुराने 1-2 सेलर्स थे वो लोग फिर से प्रोडक्शन करेंगे, वही 10 किलो 5 किलो ही मार्केट में सप्लाई करेंगे, और वही फिर 200 रुपये किलो सेल होगा। तो यही होता है हम लोग का पैराडॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैं कोई एक नया मीन्स की एग्जांपल देता हूँ तो वो भी कॉपी में नोट्स करते रहना, ठीक है। चलो ख़त्म, आज ये चैप्टर का लास्ट था। अच्छा, ये क्वेश्चन सब भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर भी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सब भी हेल्प होगा तुम लोग को, मीन्स कि नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी को ही लिख लेना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो। ऐसे ही पढ़ते रहो, बाय बाय।